हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीयू के जर्नलिज्म कोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डीयू में जर्नलिज्म के अंदर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, इसके लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, उसका पैटर्न या सिलेबस क्या रहता है, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, कॉलेज कौन कौन से हैं, वहाँ पे सीटें कितनी है, इस तरह की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो डीयू में जर्नलिज्म के अंदर टोटल 4 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे पहला कोर्स आपका होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। दूसरा कोर्स होता है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। तीसरा कोर्स होता है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। और चौथा कोर्स होता है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। तो यहाँ पे यही 4 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे जो पहला कोर्स मैंने आप लोगों को बताया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला, इस कोर्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपका बीजेएमसी प्लस एमजेएमसी मतलब डुअल डिग्री कोर्स कराया जाता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको 3 साल के बाद इस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं तो आप 3 साल के बाद इसको छोड़ सकते हैं और वहां पे आपको बीजेएमसी की डिग्री मिल जाएगी। तो ये तो कोर्सेज की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, या तो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पहले अलग तरीका हुआ करता था, पर इस साल से अब यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा वो होगा सीयूईटी एग्जाम के बिहाफ पे। मतलब आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, उस एग्जाम में आपके जैसे मार्क्स होंगे, जैसी रैंक आएगी, उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। तो अगर आप इसके लिए सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप इसके लिए कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी खास आप लोगों के लिए लेके आ गया है सीयूईटी एग्जाम बेस्ड 7 डेज का फ्री ट्रायल। आप इनका फ्री ट्रायल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप अनअकैडमी के जितने भी फीचर हैं सीयूईटी एग्जाम वाले, सारे फीचर को अगले 7 दिनों तक फ्री में यूज कर सकते हैं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसको ज्वाइन करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड डालना न भूलें। मेरा कूपन कोड है कैंपस, स्पेलिंग बोल देता हूं CAMPUS। इस कोड को डालने के बाद आप इनका जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7 दिन के बाद अगर आप इनका कोर्स दोबारा परचेज करना चाहते हैं तो आपको जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक पे जाके आप इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इन चारों ही कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। अब ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अब सीयूईटी के अंदर भी काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो अब आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीयू ने क्या कर रखा है कि सारे सब्जेक्ट को उन्होंने लिस्ट ए और लिस्ट B1 B2 के नाम से डिवाइड कर रखा है। तो लिस्ट ए आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको लिस्ट B1 और B2 दिख रहा होगा, इसे आप लोग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लेना, वीडियो में आगे आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ईयर वाले प्रोग्राम के बारे में कि अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और मैं आपको बता भी देता हूं। अगर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन 1 और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन 2। इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप कॉम्बिनेशन 1 को चूज कर लो, चाहे आप कॉम्बिनेशन 2 को चूज कर लो। अब कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, तो इसमें क्या है कि आपको एक तो लिस्ट ए में से इंग्लिश का लैंग्वेज चूज करना होगा और साथ में आप जनरल टेस्ट चूज करना होगा। इन दोनों एग्जाम को आप दे सकते हैं। या फिर आप एक दूसरा ऑप्शन और आपके पास है कि आप लिस्ट ए में से हिंदी चूज कर लें प्लस जनरल टेस्ट चूज कर लें। तो इन दो में से कोई भी एक तरीका आप चूज कर सकते हैं। एक तो आप इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट दे सकते हैं, दूसरा आप हिंदी प्लस जनरल टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तब इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा कोर्स आता है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। अब इसके लिए क्या रूल है ये भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए भी आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। अब इसमें पहला कॉम्बिनेशन ये है कि एक तो आपको लिस्ट ए में से इंग्लिश चूज करना होगा, प्लस लिस्ट B1 में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, प्लस लिस्ट B1 और B2 में से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, एक इंग्लिश होगा,
दूसरा लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होंगे तो 3 सब्जेक्ट हो गए आपके पास, प्लस लिस्ट B1 या B2 इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो टोटल इस तरह से आपको मिला के 4 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन 1। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप लिस्ट ए में से इंग्लिश चूज कर लें प्लस आप जनरल टेस्ट चूज कर लें। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन 1 का, कॉम्बिनेशन 2 का। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा। इनमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसके बाद तीसरा कोर्स आता है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या रूल है तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके लिए भी बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहली चीज तो आपको लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना होगा, प्लस आपको मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन चूज करना होगा, प्लस आपको जनरल टेस्ट चूज करना होगा। मतलब आपको इसके लिए 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का होगा लिस्ट ए में से, दूसरा आपका होगा मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट, और तीसरा होगा जनरल टेस्ट का। ये 3 सब्जेक्ट आपको इसके लिए चूज करने होंगे। इसके बाद हमारा आखिरी कोर्स आता है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता का। अब इसके लिए क्या रूल है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब इसके लिए भी आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। अब इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन 1 क्या है तो इसमें आपका लिस्ट ए में से आपको हिंदी चूज करना होगा, प्लस लिस्ट B1 में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, प्लस B1 और B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। मतलब आपको टोटल 4 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। इसका आपको एग्जाम देना होगा। एक लिस्ट ए में से हिंदी, दूसरा लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, और तीसरा कौन सा होगा आपका, चौथा सब्जेक्ट कौन सा होगा, B1 या B2 में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। या तो आप इसको चूज कर लो, या दूसरा तरीका आपके सामने क्या है, हिंदी प्लस जनरल टेस्ट आप इसको दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी एग्जाम के सब्जेक्ट की कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है किस कोर्स के लिए। तो आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे सकते हैं। जो भी आपने अपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। फिर इसमें क्या है कि आपको जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे हर सब्जेक्ट का अलग सिलेबस रहेगा, उसका अलग मार्किंग स्कीम रहेगा, उसका अलग टाइम रहेगा। तो अब क्या रहेगा, जैसे अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं, लैंग्वेज में आप हिंदी चूज करते हैं या इंग्लिश चूज करते हैं या कोई अदर लैंग्वेज चूज करते हैं, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उस लैंग्वेज में से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तो यहाँ पे आपके रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन होगा इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब इसका सिलेबस क्या होगा तो यहाँ पे आपका जीके होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल लिटिकल रीजनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया है, एग्जाम का ओवरव्यू दिया है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। वहां पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा और पूरा आर्टिकल डीयू के जर्नलिज्म कोर्स पे लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे काफी कुछ आपके काम का मिलने वाला है। तो उसी में जब आप नीचे आओगे तो वहां पे आपको सिलेबस दिख जाएगा, सभी कोर्स का जो आप वहां पे डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो आप लिंक को एक बार जरूर चेक कर लेना, उससे आपको काफी हेल्प होगी। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा डीयू जर्नलिज्म कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक होगा, वो एक बार आप जरूर चेक कर लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो होगा सीयूईटी के एग्जाम के बिहाफ पे। तो मतलब आपको पहले तो सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। अब उसके लिए क्या रूल है कि आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा। अब फॉर्म कैसे फिल करना है तो इस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप वीडियो को देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे आपके मार्क्स होंगे, रैंक होगी, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अब इसके बाद हम कॉलेज की बात कर लेते हैं कि कौन सा कोर्स किस कॉलेज में कराया जाता है। तो सबसे पहला कोर्स हमारा आता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म का। अब ये कोर्स सिर्फ एक ही कॉलेज में कराया जाता है और उस कॉलेज का नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो कोर्स है ये 2 मीडियम में है, बाइलिंगुअल कोर्स है। हिंदी मीडियम भी यहाँ पे आपको मिलेगा, इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा। तो आप जो भी मीडियम आप चाहें आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों ही मीडियम में 60-60 सीटें रहती हैं। तो टोटल मिला के देखें तो टोटल यहाँ पे 120 सीटें हैं, बट 60 आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं और 60 जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होती हैं।
इसके बाद दूसरा कोर्स आता है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का। ये कोर्स 7 कॉलेज में कराया जाता है। उनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कैटेगरीज, वो भी आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा कोर्स आता है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का। ये कोर्स भी एक ही कॉलेज में कराया जाता है और उस कॉलेज का नाम है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। और यहाँ पे अगर मैं सीटों की बात करूँ, करीब करीब सारी कैटेगरीज सबका मिला के यहाँ पे टोटल 65 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद चौथा कोर्स हमारा आता है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। ये कोर्स टोटल 4 कॉलेज में कराया जाता है। उनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो भी आप लोग वहां पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डीयू के जर्नलिज्म कोर्स के बारे में। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।